हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम करेंगे आरबीसी क्लास 5 चैप्टर नंबर 14 परिमाप एवं क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखेंगे सबसे पहले कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। देखिएगा, जैसे परिमाप क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। देखो, परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है ना। कहने का मतलब कि कोई भी आपके पास में बंद आकृति है, ठीक है। एक बंद आकृति आपके पास में जिसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका परिमाप क्या होगा, आप यहां से शुरू करें। माना कि इसकी ये भुजा 4 की, ये 5 यूनिट, ये 6, ठीक है, ये 5, ये 8, ये 3 की है। तो इसका परिमाप क्या होगा, 5। यहां से आपने शुरू किया 5 + 4 + 6 + 5 + 8 + 3। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसके चारों किसी भी बंद आकृति की, ठीक है, किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, उसका परिमाप कहलाता है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, अब आपको कोई बोले इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल का मतलब मान लीजिए ये कोई खेत है इस प्रकार का, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंदर जो ये जमीन आ रही है ना, ये कितने की है, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। परिमाप कौन है, इन सभी भुजाओं का योग, ये तो परिमाप है। क्षेत्रफल कौन है, ये अंदर का एरिया, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लो कुछ जानी पहचानी आकृति आपके सामने बनाऊं, यह एक आपके पास में क्या है, चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान है। तो ये कौन सा चतुर्भुज, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। कहने का मतलब मैंने आपके पास में बनाया है वर्ग, स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, अगर ये 5 की है तो सभी 5 5 की होगी ना। तो इसका जो परिमाप है वो तो क्या होगा, यहां से शुरू करेंगे तो 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये अंदर का एरिया, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से एक चीज मैंने बनाई आपके पास में, एक फिर जानी पहचानी आकृति आपके पास में बनाई, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के और ये दोनों आमने सामने वाली, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये भी 5, और ये 8 है तो ये भी 8, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, ठीक है। तो इस आयत में परिमाप क्या होगा, यहां से शुरू करेंगे तो 8 + 5 + 8 + 5, ये इसका परिमाप होगा। और क्षेत्रफल क्या होगा इस आयत का, इसके ये अंदर का एरिया, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। तो आप समझ चुके होंगे कि क्षेत्रफल, परिमाप मतलब जो पेरीफेरी होती है ना, ठीक है, बाहर की बाउंड्री, उन सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, ये अंदर का हिस्सा। निकालते हैं कैसे इनको, एक जानी पहचानी आकृति आपके सामने, और ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक ये अपने पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं समान है। मान लिया ये 5, तो ये भी 5 और ये भी 5, तीनों भुजाएं समान हैं। तो इसका परिमाप तो आपको पता है क्या होगा, 5 + 5 + 5। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये अंदर का हिस्सा, ठीक है। अब सुनिए, आपकी जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपके पास में अधिकतर या तो आपको देखो, परिमाप तो आपसे किसी का भी पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन जो क्षेत्रफल निकालने की जिसमें बोल रहा है, वो आपके वर्ग और आयत के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके जो फॉर्मूला होते हैं वो कुछ देखिए आप। अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, मैंने आपको बताया परिमाप के बारे में बता रहा हूं मैं पहले, केवल परिमाप को समझिए एक बार आप। परिमाप क्या होता है, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है तो इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। आयत है तो चारों भुजाओं का योग, वर्ग है तो भी चारों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला तो क्या बन गया, अगर वो त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका फॉर्मूला तो क्या बन गया, 3 × भुजा, ठीक है। भले आप रख के देख लीजिए, 5 + 5 + 5 कितनी बार करना है, 3 बार। 3 × 5 करोगे तब भी 15 आएगा। इसी प्रकार से वर्ग का क्या होगा, 5 + 5 + 5 + 5। इसके परिमाप का सूत्र क्या बन गया, 4 × भुजा, तो 20 आ जाएगा फिर। इसी प्रकार से जो आयत है, इसका परिमाप क्या होगा, 2 बार 8, 2 बार 5, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो भी 2 बार, और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को प्लस तो करना है, लेकिन कितनी बार करना है, 2 बार। तो आपका इसका परिमाप आ जाएगा,
ठीक है, ये परिमाप निकालने का सूत्र है, ठीक है ना। ये परिमाप निकालने का सूत्र है। दूसरी बात, क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा तो वर्ग और आयत का पूछेगा, तो क्षेत्रफल निकालने का देखो सूत्र क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, इसका तो होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका होता है भुजा गुणा भुजा। तो ये 4-5 सूत्र आप याद रख लेना, तो आप आराम से इस चैप्टर को कर लोगे, प्रश्नावली 14 को आराम से कर लोगे। इसके अलावा आपसे मैंने बोला परिमाप तो किसी का भी पूछ सकता है, जैसे मैंने ये फिगर बनाया, आपकी ये आकृति बनाई, तो इसका परिमाप क्या होगा, 3 + 8 + 5 + 6 + 4 + 5, ठीक है ना। क्षेत्रफल आपसे केवल ये 2 ही पूछेगा। नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, प्रश्नावली 14 का नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पहली जो आकृति है इसका आपको परिमाप निकालना है, दूसरी का और तीसरी का, तीनों का आपको परिमाप निकालना है। अब आपको इनका परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बोला था परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। तो यहां से परिमाप क्या होगा, जैसे आपने यहां से शुरू किया, मान लो इस जगह से, तो 7 + 10 + 7 + 10 + 8 + 7 + 7 + 9, तो इस आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा, 7 + 10 + 7 + 10 + 8, ठीक है, 7 + 7 + 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखिए इसको प्लस कीजिए आप, कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये हो गया 17, 10 और 7 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास में 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 42 और 7 कितना हो जाएगा 49 49, फिर हो जाएगा 56, 56 और 9 कितना हो जाएगा 65। तो 65 सेंटीमीटर में, सब तो सभी सेमी में आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसका देखेंगे ब का परिमाप कितना आएगा, देखो कहां से शुरू करोगे आप, मान लीजिए आप यहां से शुरू कर रहे हो, तो 5 + 10 + 5 + 4 + 5 + 5 + 4, तो 5 + 10 + 5 + 4 + 5 + 5 + 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा देखो 10 और 10 20, 30 और ये 38 सेमी, ठीक है। समय देखो परिमाप 7 + 7 + 7 + 7, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया 28 सेमी, ठीक है। इसका परिमाप, अगर ये आकृति है केवल तो आप परिमाप ऐसे निकाल लेना, बाकी आप इसको देख के ऐसे भी तो निकाल सकते हो 4 गुणा भुजा, क्योंकि 4 गुणा 7 करोगे तभी तो 28 आएगा ना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित माप की आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति आप देख पा रहे हो, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको समझाई थी शुरुआत में, किसमें देगा, लंबाई और चौड़ाई किसमें देगा, आयत में। तो आपको आयत का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो ए क्या दे रखा है, ए में आपको लंबाई दे रखी है 40 30 सेमी है ना, और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 48 सेमी, ठीक है। इसी प्रकार से एक आपको दे रखा है ब, इसमें आपको लंबाई दे रखी है 20 सेमी, चौड़ाई आपको दे रखी है 34 सेमी,
फिर जो स दे रखा है आपको, लंबाई 60 सेमी और चौड़ाई दे रखी है आपको 20 सेमी। द जो है लंबाई 30 और चौड़ाई 12 सेमी। ठीक है, तो देखेंगे इसको। आपको एक चीज पता है कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसका परिमाप अगर आपको ज्ञात करना है तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 का 2, लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 48। तो देखो पहले ब्रैकेट को आप प्लस कर लो तो हो जाएगा 8 और 7, गुणा करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 156 सेमी है, तो सेमी। ठीक है, दूसरा देखेंगे इसका, फिर आपको वही लिखना है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 का 2, लंबाई 20, चौड़ाई 34, तो 2 गुणा 54, तो कितना हो जाएगा 108 सेमी। इसी प्रकार से अगला देखेंगे स, तो आप फिर वही लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 का 2, लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 20, तो 2 गुणा 80, 160 सेमी। अगला देखेंगे, फिर वही लिखोगे आप, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 का 2, लंबाई 30, चौड़ाई कितनी है 12, तो 2 गुणा 42, 84 सेमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई थी। ठीक है, तो आयत का परिमाप का आपने सूत्र लगा के इनकी परिमाप निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये एब और सद है, 4 आकृतियां दे रखी है आपको और लिख रखा है कि निम्नलिखित नियमित आकृतियों के परिमाप सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। नियमित आकृतियां क्या होती है दोस्तों? नियमित आकृतियां उन आकृतियों को बोलते हैं, ऐसी बंद आकृतियां जिनकी सभी भुजाओं की लंबाई और सभी कोणों का मान समान हो, नियमित आकृतियां कहलाती हैं। तो देखो सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, तो सूत्र देखो अभी बनाएंगे यहीं पे। सबसे पहले इसका देखो, तो ये आपको क्या दिख रहा है, इसका परिमाप क्या होगा? ये 1 2 3 भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। और इसकी तीनों भुजाएं समान है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीन गुणा भुजा, तो 3 गुणा 14 42 सेमी। ठीक है, आया कैसे? ये पहले ही बता दिया मैंने, लेकिन दोबारा देख लो। भुजा गुणा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, जैसे मान लो मुझे करना है 5 + 5 + 5, इससे बढ़िया मैं ये कर लूँ ना 3 गुणा 5, तो अभी तो 15 आएगा। ठीक है, तो इसी से ये फॉर्मूला बन गया। अगला देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये देखो ये जो लग रखे हैं ना, ये इनका मतलब है कि ये सभी भुजाएं समान है। ठीक है, सभी भुजाएं समान हैं, भले ही मैंने इसको बनाने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बना दिया होगा, लेकिन सभी भुजाएं समान है, नियमित बहुभुज है। तो ये क्या हो गया? षटभुज हो गया, 6 भुजाएं हैं। तो ठीक है, हेक्सागोन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागोन ही है। ठीक है, नियमित षटभुज है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 की जगह 6 आ जाएगा, 6 गुणा भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर?
नियमित षटभुज का परिमाप बराबर 6 गुणा भुजा, जहां 3 गुणा भुजा लिखा था वहां 6 गुणा भुजा हो जाएगा। 6 गुणा भुजा कितनी है 6 की, तो 36 सेमी है, तो सेमी भले आप करके देख लो। 6 + 6 + 6 6 6 6 36 ही होगा। यहां पर फिर देखेंगे 1 2 3 4 चारों पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर है, मतलब ये नियमित चतुर्भुज है। तो इसका क्या होगा 4 गुणा भुजा होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नियमित चतुर्भुज हो गया ना ये, या आप इसको वर्ग भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है 6, तो 24 सेमी। अगला देखेंगे यहां पर ये 1 2 3 4 5 सभी की सभी क्या है इक्वल है, तो नियमित पंचभुज हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इस नियमित पंचभुज या केवल पंचभुज, नियमित पंचभुज रेगुलर पेंटागन बोलते हैं इंग्लिश में, का परिमाप बराबर 5 गुणा भुजा। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ रही है क्या आपको? देखो 3 है तो 3 गुणा भुजा, 4 भुजाएं समान है तो 4 गुणा भुजा, 5 है तो 5 गुणा भुजा, 6 भुजाएं समान है तो 6 गुणा भुजा। ठीक है, 5 × 9 45 सेमी। ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले विजय ने एक आयत बनाया है, आप इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक आपको ग्रिड पेपर में जो ग्राफ पेपर होता है उस पर एक आयत दिख रहा है, इस आयत का आपको परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो वैसे तो आपको लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो तो आपको परिमाप का फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है परिमाप का सूत्र, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल का पता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने पहले लिखवा दिए थे आपको, तो उससे आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसमें जैसे करते आए वैसे भी कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफ पेपर में आप कैसे कर सकते हैं। नीचे फिर आपसे भी पूछा है कि क्या आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल समान हो। देखो सबसे पहले तो इस आयत का परिमाप, आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। होता है या नहीं होता? तो लंबाई कितनी दिख रही है आपको 5, चौड़ाई कितनी आपको दिख रही है 3, तो 2 × 8 मतलब 16 सेमी। ठीक है, इसी प्रकार से इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3, 15 सेमी स्क्वायर, या फिर वर्ग सेमी आप लिख सकते हो। ठीक है, या तो वर्ग सेमी लिख लो, 15 वर्ग सेमी या सेमी की पावर 2 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तो हो गया आपका, लेकिन ग्राफ पेपर का क्वेश्चन है ना, इसका मतलब ग्राफ पे क्यों दिया उसने, क्योंकि देखो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो उसको। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, इस बाउंड्री पे चलना है आपको, तो 5 + 3 + 5 + 3। ठीक है, तो इसका परिमाप निकालने का दूसरा तरीका क्या हो गया कि इसका परिमाप कैसे निकल सकता है इस आयत का, 5 + 3 + 5 + 3। जैसे मान लो आपको आता ही नहीं है फॉर्मूला, ठीक है, केवल इस ग्राफ पेपर को देख के ही आपको परिमाप निकालना है, तो 5 + 3 + 5 + 3 रेड वाली बाउंड्री पे चलना है ना, तो परिमाप कितना आ गया इस आयत का 16। फिर आपसे इस आयत का क्षेत्रफल भी पूछ ले, मान लो अब आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी नहीं आता। ठीक है, ग्राफ पेपर को कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हो आप, ग्राफ पेपर को देख के कैसे कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ बिना फॉर्मूले के।
देखो इसके अंदर ये बॉक्स इक्वल होते हैं ना, ग्राफ पेपर आपने देखा है उसके अंदर जो ये बॉक्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनका एरिया सबका क्या होता है समान, मतलब इनकी लंबाई थोड़ी समान ही तो होती है। तो देखो एक बॉक्स का एरिया यहां पर कितने बॉक्स चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, होता है क्या है, एक बॉक्स जो होता है ना इसकी लंबाई और चौड़ाई 1 गुणा 1 ली गई है, एक और एक, तभी तो 3 बनी ना, 1 और 1, तो 1 गुणा 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि एक जो ये तुम्हारे पास में चौखाना है, ठीक है, ये जो चौकोर है ना एक चौखाना का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग सेमी या 1 सेमी स्क्वायर होता है, इसलिए अपने पास कितने हैं 15, तो 15 चौखानों का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 1 का 1 है तो 15 से गुणा कर दो, मतलब 15 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जैसा अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर लो, वैसे तो भाई ग्रिड पेपर पे है, ग्राफ पेपर पे तो आपको ऐसे ही करना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले से करो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है, और इस वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी ये क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड के साथ में, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप, मैथ्स जंक्शन के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर अपना डाउट पोस्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।